शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस एहतसाब अदालत को मामला वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस मेरिट पर सुनने का फैसला। रोस्ट्रम पर वकला का जत्था खड़ा होने पर चीफ जस्टिस की आजम नज़ीर तारड़ की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ को डांट पिला दी। कहा कि अदालती डेकोरम का ख्याल रखें, पहले भी आपको समझाया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा से फिर हम ऐसा करेंगे कि आप और आपके मौक्किल को ही अदालत आने की इजाज़त देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रोस्ट्रम पर खड़े अता तारड़ को भी डांट दिया। कहा कि अता तारड़ साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस एहतसाब अदालत को मामला वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस मेरिट पर सुनने का फैसला। रोस्ट्रम पर वकला का जत्था खड़ा होने पर चीफ जस्टिस की आजम नज़ीर तारड़ के सरजनिश। चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ को डांट पिला दी। कहा कि अदालती डेकोरम का ख्याल रखें, पहले भी आपको समझाया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा से फिर हम ऐसा करेंगे कि आप और आपके मौक्किल को ही अदालत आने की इजाज़त देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रोस्ट्रम पर खड़े अता तारड़ को भी डांट दिया। कहा कि अता तारड़ साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। अल अजीज़िया रेफरेंस एहतसाब अदालत को मामला वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीज़िया रेफरेंस मेरिट सुनने का फैसला। रोस्ट्रम पर वकला का जत्था खड़ा होने पर चीफ जस्टिस की आजम नज़ीर तारड़ की सरजनिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस एहतसाब अदालत को मामला वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस मेरिट पर सुनने का फैसला। रोस्ट्रम पर वकला की मौजूदगी को सरजनिश की और उनको कहा कि आइंदा से ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग अदालत आएंगे जो मुताल्लिका होंगे। इस पर मजीद बात करते हैं। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत करने का फैसला है और एहतसाब अदालत को मामला वापस भिजवाने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है। अमजद परवेज जो हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। रोस्ट्रम पर वकला का जो जत्था खड़ा होने पर चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ की सरजनिश की है और अदालती डेकोरम का ख्याल रखें, ये अदालत का कहना है। पहले भी आपको समझाया था। चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ को इस मामले पर डांट पिला दी और जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा से फिर हम ऐसा करेंगे कि आप और आपके मौक्किल को ही अदालत आने की इजाज़त देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रोस्ट्रम पर खड़े अता तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनको भी डांट पिला दी और अता तारड़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हिदायत की कि अता तारड़ साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। उसके बाद अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया। बिलाल कियानी और बैरिस्टर दानियाल और अता तारड़ जो हैं उनकी नकलो हरकत पर एक जगह से दूसरी जगह पर क्योंकि वो मुंतकिल होते रहते हैं, तो जज वीडियो स्कैंडल केस से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी ना करने की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली है और नवाज शरीफ ने इससे दरख्वास्त की पैरवी ना करने की इस्तदा की थी। और उसके बाद अमजद परवेज ने अल अजीज़िया रेफरेंस में अपील के मेरिट पर दलाल का आगाज कर दिया है और अमजद परवेज ने कहा कि बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई और हेल मेटल एस्टेब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। उसके साथ मजीद कहना था अमजद परवेज का कि 2017 में हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न में भी जाहिर की गई। तो इस वक्त अमजद परवेज के दलाइल जो हैं वो जारी हैं। हमारे नुमाइंदे साकिब सईद अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।